वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। आई एम शिवम गंगवार। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपका बहुत प्यार और स्नेह मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और इस वीडियो में जैसा मैंने वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको डीएसएसपी का पूरा एग्जाम पैटर्न और पूरी बेस्ट बुक्स और कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं डीएसएसपी के एग्जाम में और कम पढ़कर एक अच्छा गेन कर सकते हैं, तो पूरी स्ट्रेटेजी पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। देखिए, शुरुआत करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं कि डीएसएसबी का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट 100 मार्क्स का, उसमें पूरा सीडीपी होता है, आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं पूरे 100 मार्क्स के। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट होता है 100 मार्क्स का, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो इस टाइप से आपके 5 पार्ट सेकंड पार्ट में होगा और फर्स्ट पार्ट में 100 मार्क्स का जो होगा वो आपका सीडीपी होगा। तो आप सीडीपी की तो प्रिपरेशन देखिए, केवीएस और डीएसएसबी में यही डिफरेंस है कि केवीएस में एक सिलेक्टेड होता है कि ये सिलेबस है और सिलेबस के इर्द गिर्द ही पेपर घूमता है, लेकिन डीएसएसबी में ऐसा नहीं होता है। वहां सिलेबस नहीं होता है, पूरा अपार साइकोलॉजी, आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप शुरुआत कैसे करें? शुरुआत के लिए आपने केवीएस लगभग सभी ने दिया है। केवीएस का जो आपने सिलेबस है काफी कुछ वही है, बस कुछ चीजें थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा में भी आ जाती हैं। तो आप केवीएस का जो भी आपने सीडीपी दिया है उस सीडीपी को बहुत अच्छे से कीजिए, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। जब वो हो जाए उसके साथ फिर और चीजें कीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स, हर कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर से हमको क्या होता है कि उसका पेपर का डेप्थ लेवल पता लगता है। तो प्रीवियस ईयर साथ साथ करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट की पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ 1/4 की शायद नेगेटिव मार्किंग होती है, फिलहाल नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको आप देख लीजिए कितने की होती है। दूसरा, अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो जो सेकेंड पेपर है उस सेकेंड पार्ट, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और जीएस। तो हिंदी के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी के लिए देखिए मेरे पास ये बुक्स हैं। एक तो ये लिसेंट पब्लिकेशन, लिसेंट पब्लिकेशन की बुक को आप पढ़ सकते हैं और ये मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। दूसरा, आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसमें हिंदी आ रही है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा जो बेसिक्स चीज़ें हैं उन पर कमांड करके और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर लगाइए और उसके साथ किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, वरना तो बेसिक ग्रामर पर आप कमांड दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप बुक की बात करें तो प्लिंटू पैरामाउंट, हालांकि एसएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है और बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करती है, तो आप प्लिंटू पैरामाउंट बुक ले सकते हैं। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स के लिए अगर सबसे ठीक बुक मैं बताऊं तो ल्यूसेंट की बुक आती है मैथ्स की, और वहां से आपको काफी कुछ देखने को मिल सकता है। और बाकी मैथ्स का आप जो प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं उन पर आप लोग थोड़ा डेप्थ लेवल में पढ़िए और ल्यूसेंट एक अच्छी बुक है। और रीजनिंग के लिए तो आप प्रैक्टिस ही काम आएगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को, किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए और वहां से और प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग एक बेहतर बन जाएगी। और जीके के लिए देखिए, ल्यूसेंट ये बुक है, इसको आप कीजिए और जीके जो है यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का हमारा एक चैनल है इंटीग्रल अफेयर्स, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और या किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे फॉलो कीजिए, अगर आपको बेहतर लगे तो मुझे फॉलो कीजिए। मैं डेली का शाम 8 बजे टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर हमारी टीम आती है पूरी, और पूरी टीम पूरे दिन वर्क करती है, फिर शाम को कहीं ना कहीं वो उसको लाते हैं। और इसके अलावा आप जो है वहाँ फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स की एक ये बुक है, अगर आपके पास कोई बड़े लेवल की बुक है, जैसे कोई एसएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आपके पास इस टाइप की कोई बुक है, तो आप कोई भी बुक मत परचेस कीजिए। यहाँ से बेसिक हर टॉपिक से बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ से कर सकते हैं और यही सारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन प्रीवियस ईयर को मैं बार बार कहूँगा और कई बार कहूँगा और कि प्रीवियस ईयर को बार बार कीजिए, मल्टीपल टाइम कीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पफुल आपका हो सकता है। और बाकी का ठीक है, ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।